खुदावंद यीशु मसीह के अबदी जलाली कदूस और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का मुकद्दस और बाबरकत दिन जो उसकी हजूरी में हमने गुजारा है, बड़े ही अच्छे और बाबरकत अंदाज में खुदा ने हमें संभाले रखा, हमें तरतीब दी और हमारे साथ रहा और हमें अपनी बातों के वसीला से, रफाकत के वसीला से, बैठने के वसीला से, इकट्ठा होने के वसीला से खुदा बड़ी तरबियत और कांट छांट करता रहा। और शुक्रगुजारी खुदावंद की करते हैं कि एक बार फिर उसने अपने पाक मज़बा के अंदर हमें आने का मौका दिया और हमारी ज़िंदगी को ये मौका दिया। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी ज़िंदगियाँ, बहुत सारे लोग ऐसे आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं जिनकी ये सोच थी और जो चाहते थे और जो कहते थे, जो समझते थे कि एक वक्त आएगा कि मैं खुदा को अपनी ज़िंदगी दूंगा, उसके कलाम को सुनूंगा, अमल करूंगा, तौबा करूंगा, साथ चलूंगा, ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन फिर मेरे अज़ीज़ों, इन अल्फाज को अगर हम बगौर देखते हैं तो इन अल्फाज के अंदर बड़ा फ़र्क है और आज वो इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद नहीं है। दर हकीकत इंसान की ज़िंदगी में जब ये ख्याल आ जाता है कि मुझे बदलना है, मुझे कलाम सुनना है, मुझे खुदा के साथ चलना है, तो वो मौका गनीमत होता है। उसके आगे मत समझें कि हमें मौका मिलेगा, शायद ज़िंदगी साथ ना दे, जब शायद सांसें साथ ना दे, वक्त कोई हालात ऐसे साथ ना दें, तो उस वक्त को, उस मौके को गनीमत जानकर अपने खुदा के साथ मिल जाएं और बाबरकत ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। आज शायरबानी के मौका पर हम कलाम अक़दस में से खुदा की बेहतरीन और अवलीन बातों को खुदा की हज़ूरी से मिलकर सीखते हैं। मैं भी आपके साथ सीखना चाहता हूँ। खुदा की हज़ूरी में हम बढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसके 6 बाब की 31 आयत से लेकर हम 35 तक तलावत को सुनते हैं। जी पढ़े। खुदावंद के पाक कलाम में यो मरकूम है, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चनाचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। आंखें बंद करें। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे और खोले जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा के शुक्र। मेरे अज़ीज़ों, आज शाम कलाम अक़दस में से हमने यहाँ पर बड़े वाज़ह तरीके से सुना। यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकाले और फरमाते हैं कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। और यहाँ पर उन्होंने 31 आयत के अंदर ये जिक्र भी किया है। यहाँ पर लोग, जब यहूदी लोग और कफरनहूम में रहने वाले बहुत सारे फ़कीह, फरीसी और यहूदी आकर यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, तो फिर वो निशान तलब करते हैं। कहते हैं कि तो फिर हमें कौन सा निशान दिखाता है कि हम देख कर तेरा यकीन करें, तो कौन सा काम करता है। और कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने बियाबान के अंदर भी मन खाया था, जब वो मिस्र की गुलामी के अंदर से छूट कर आए थे, जब खुदा ने उनको आज़ादी बख्शी थी, गुलामी के अंदर से छुड़ाया था और खुदा उनके साथ साथ चलता था
और खुदा उनकी निगहबानी करता था। और फिर जब बियाबान के अंदर खुदा उनको लेकर गया तो वहां पर उनकी भूख को मिटाने के लिए खुदा ने आसमान पर से मन बरसाया और उनको खिलाया। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने भी वो रोटी खाई लेकिन वो मर गए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह फरमाते हैं, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को बख्शी जाती है। आमीन। अब मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब खिदमत कर रहे हैं दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर, तो एक दफा ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह का कलाम सुनते हुए, यीशु मसीह की बातों को सुनते हुए, उसका पीछे पीछे चलते हुए वो एक मकाम पर पहुंच जाते हैं और शाम का वक्त हो जाता है। तो वहां पर बड़ी भीड़ है, बड़े सारे लोग हैं, और यीशु मसीह शागिर्दों से कहते हैं कि इनको खाने के लिए कुछ दो, इनके खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करो। और शागिर्द कहते हैं कि ए रब्बी, ए उस्ताद, हमारे पास इतनी ज्यादा मिकदार में खाने पीने के लिए चीजें नहीं है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वो रोटियां खरीद कर, खाना खरीद कर इनको दे सकें, ताकि इतनी बड़ी भी जो भीड़ है वो खाकर सैर हो सके। अब दूसरे लफ्जों में जब तफसीर के अंदर जाते हैं, जब इस हवाला की, इस आयत की, इस बाब की तफसीर के अंदर जाते हैं, तो फिलिप्पस के मुंह से जो बात निकलती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, सोने चांदी के 300 दिनार भी हों तब भी ये कम होंगे कि हम इनको खाना खरीद कर दे सकें। और तफसीर ये कहती है कि अगर उसने ये बात कही है तो इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि हम जितने शागिर्द हैं, हम एक महीना मुसलसल मेहनत मशक्कत करके पैसे कमा कर इनको खाना ला कर दें, तब भी हो सकता है कि हम पूरी रोटी ना दे सकें। ये तफसीर कहती है। अब उनकी जो सोच है, उनकी जो फिक्र है, वो ऐसे है कि वो नामुमकिन समझते हैं इस बात के पूरा करने के लिए, रोटी अता करने के लिए खुद को कासिर समझ रहे हैं और कहते हैं कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास इतना बंदोबस्त नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि हम इस निजाम को पूरा कर सकें। अब आवाज आई है कि यहाँ एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां। अब जिंदगी का मालिक जो हकीकी रोटी आसमान से उतरी है, उन्होंने फरमाया कि ये मेरे पास लेकर आओ। अब यीशु मसीह खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उन रोटियों और मछलियों को बरकत देते हैं और शुक्रगुजारी करके तोड़ते हैं और कलाम अक़दस मरकज की इंजील के 8वें बाब को पढ़ते हैं। इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह उनको टोकरे शागिर्दों के अंदर बांटता गया। अब एक टोकरा था, 5 रोटियां थी, 2 मछलियां थी। अब देखें कि यीशु मसीह वो टोकरे उनको बांटते जा रहे हैं, शागिर्द वो टोकरे लेकर लोगों के साथ तकसीम करते जा रहे हैं, लोगों को रोटियां बांटते जा रहे हैं, मछलियां देते जा रहे हैं और वो टोकरे आते जा रहे हैं, शागिर्द देते जा रहे हैं, कतारों के अंदर बैठे हुए लोगों को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। हर एक जिंदगी ने खाया और लिखा है कि सब खाकर सैर हो गए। और यीशु मसीह ने कहा कि कुछ भी जाया ना होने पाए, जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको भी समेट लो, उनको भी बिटोर लो। और लिखा है कि 12 टुकड़े, 12 शागिर्दों ने 12 टोकरे, एक एक टोकरा सब ने भर कर उन टुकड़ों से उठाया जो बच गए थे। अब 2 दफा ऐसा हुआ है, फिर दोबारा से भी एक मौका आया कि यीशु मसीह ने एक दफा 5000 मर्द थे और दूसरे औरतें और बच्चे साथ थे, एक दफा 4000 मर्द थे और दूसरी औरतें और बच्चे भी साथ थे। तो 2 दफा ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने रोटी को बरकत दी और वो रोटी तकसीम की और लिखा कि वो बढ़ती गई, सब लोग खाकर सैर हुए। और यहाँ पर लोग कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने भी उस बियाबान के अंदर जब वो गुलामी से छूट कर आए थे तो वो मन खाया था, लेकिन वो मर गए, बियाबान के अंदर ही मर गए थे। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? मन खाया था।
रोटी खाई थी, लेकिन वो बुड़बड़ाने के वसीला से, खुदा की तहकीर करने के वसीला से उस रोटी को खाते हुए खाई जरूर है, लेकिन वहीं पर मर गया। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ए रबी, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। अब इस बात का सबूत मिल जाता है, इस बात की दलील मिल जाती है कि जिंदगी की हकीकी रोटी यीशु मसीह है, और उसने अपने शिगिर्दों को फसह के मौका पर यह सिखाया और कहा है कि ये रोटी लो और इसे आपस में बांट कर खाओ, क्योंकि ये मेरा बदन है जो सलीब पर बथेरों के गुनाहों की माफी के लिए तोड़ा गया। अब यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की रोटी, हकीकी रोटी है। और यहूदी बड़बड़ाते हैं और कहने लगे हैं कि ये कैसा बंदा है जो कहता है कि मैं अपना बदन तुम्हें खाने के लिए देता हूं, मैं अपना बदन तुम्हें खाने के लिए, अपना लहू तुम्हें पीने के लिए देता हूं। मेरे अजीजों, लिखा हुआ कि यहूदी बड़बड़ाए हैं, इसलिए कि लिखा है 41 आयत के अंदर, यहूदी उस पर बड़बड़ाए इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? क्या ये यूसुफ बढ़ाई का बेटा नहीं है? क्या ये उस मुकद्दसा मरियम का बेटा नहीं है जिसको हम जानते हैं? ये तो नासरत का रहने वाला है, हम इसको तो जानते हैं। और ये कह रहा है कि मैं अपना बदन तुम्हें खाने के लिए देता हूं, मैं जो रोटी आसमान से उतरी है मैं हूं, हकीकी रोटी मैं हूं। और ये अपना बदन हमें खाने को कह रहा है, ये कह रहा है कि हकीकी रोटी मैं हूं। और यीशु मसीह ने ये बात साबित कर दी और कहा कि मैं जो हकीकी रोटी आसमान से तुम्हारे लिए दी जाती है वो मैं हूं। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह हकीकी तौर पर जिंदगी का पानी भी है। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह जमीनी खिदमत के अंदर थे तो जो बातें वो कहता था, जो बातें वो अपने मुंह से बयान करता था, ज्यादातर लोग उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। और यहाँ पर जो उनके साथ लोग चलते थे, बहुत तरह के, कुछ खाना खाने वाले थे, कुछ उनकी बात को मानने वाले थे, कुछ जो शिफा पा चुके थे, मौज़ात को रिसीव कर चुके, लेकिन ज़्यादा जो तादाद होती थी फकीह फरीसियों और यहूदियों की, उसको आजमाने के लिए और उसकी बातों को सुनकर उसके अंदर से उन बातों के वसीला से इल्ज़ाम तराशी करने के लिए शामिल होते थे। और वो हमेशा इस बात पर सोचते रहते थे कि ये कोई ऐसी बात करे तो हम इस पर इल्ज़ाम लगाएं। तो यीशु मसीह ने हर एक बात में, हर एक कलाम में अपने कलाम को बयान करते हुए बड़ी दयानतदारी से उनको जवाब दिए, और कहीं पर वो कोई पॉइंट ना ढूंढ सके कि इसको पकड़ा जाए और इस पर इल्ज़ाम तराशी की जाए। और यहाँ पर बयान हुआ है, 43 आयत को पढ़ते हैं। तो यीशु ने जवाब में उनसे कहा, आपस में ना बुड़बड़ाओ। जब वो बुड़बड़ा रहे थे कि कहते हैं कि ये बंदा हमें कह रहा है कि ये जो रोटी है मेरा बदन है, मैं अपना बदन तुम्हें देता हूं, और आसमान से जो रोटी उतरी है मैं हूं। ये किस तरह कह रहे हैं? हम तो इसको जानते हैं, ये तो फलां घर का बेटा है, फलां का बेटा है, हमारे सामने पैदा हुआ है, हमारे सामने बड़ा हुआ है, तो ये कैसे कह सकता है कि ये रोटी जो आसमान से उतरी है मैं हूं? और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आपस में मत बुड़बड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन में फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। अब जो जिंदगी की रोटी खा लेता है, और लोग कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने भी रोटी खाई थी लेकिन वो मर गए हैं, और यीशु मसीह कहते हैं मैं हकीकी रोटी जो आसमान से उतरा हूं मैं हूं। अब जो कोई इसको खाता है वो कभी नहीं मरता। हम पढ़ते हैं इस बात की दलील को, यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को बख्शी है। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज
हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे अज़ीज़ों, सामरिया के इलाके में जब यीशु मसीह गए हैं तो लिखा है कि कुएं के ऊपर यीशु मसीह ठहरे हैं और एक औरत आई है। उस औरत के बारे में लिखा हुआ है कि वो औरत जो है वो उसका सारा स्टेटस बताया गया कि वो ऐसी औरत है कि जिसने एक वक्त के अंदर 5 शौहर रखे हुए हैं। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू मुझे पानी पिलाओ। अब वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी लोग तो सामरिया के लोगों से नफरत करते हैं। यहूदी लोग सामरिया के लोगों से नफरत करते हैं और कोई मेल मिलाप नहीं रखना चाहते और ना उनसे मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं। लेकिन तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है। यीशु मसीह कहते हैं अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। मैं जिंदगी का पानी भी हूँ। हालेलुया। और उसने कहा ना तो तेरे पास बाल्टी है, ना तेरे पास रस्सी है, ना तेरे पास पुली है, और तू कैसे कुएं से पानी देकर मुझे जिंदगी का पानी दे सकता है। उसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ और जिंदगी का पानी मैं हूँ। जो मुझ में से पीता है वो कभी प्यासा नहीं होता, बल्कि वो खुद एक चश्मा बन जाता है और उसमें से जिंदगी के चश्मे फूटना शुरू हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आसमान से जो हकीकी रोटी उतरी है वो यीशु मसीह है, और वो अपने शागिर्दों को कहता है कि ये मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है, इसको लो और आपस में बांट कर खाओ और मेरी यादगारी के वास्ते तुम इसी तरह किया करते रहना। अब छठे बाब की 48 आयत को पहले देखते हैं। बल्कि 47 से शुरू करता हूं। लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसी की है। आमीन आमीन। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। हालेलुया हालेलुया। अब यीशु मसीह का बदन सलीब पर इसीलिए तोड़ा गया ताकि हम उसके बदन में से खाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। अब जितने यीशु मसीह के खून और बदन में शरीक होते हैं, यीशु मसीह कहता है उनके हम अंदर हमेशा की जिंदगी है। अब ये बात कैसे साबित होती है कि उनके अंदर हमेशा की जिंदगी है? मेरे अज़ीज़ों, दर हकीकत हम जो जिस्मानी मौत है, जो दुनियावी मौत है, वो हम जरूर मरेंगे। वो हम सब पर आने वाली है, वो हमसे टल नहीं सकती। लेकिन जो ईमान लाकर यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसके उस अहद में जो उसने अपने शागिर्दों को दिया और कहा कि मेरे बदन और लहू में इसी तरह शरीक होते रहना जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आता, तो जो उस बदन को और लहू को लेते हैं उसके अंदर हमेशा की जिंदगी है। कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहता है मैं आऊंगा और तुम्हें हमेशा की जिंदगी में अपने साथ ले जाऊंगा। वो जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। उसमें कोई रंज नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मलाल नहीं होगा, बल्कि शादमानी ही शादमानी होगी, क्योंकि हम जिसके पास और जिसके साथ रहेंगे वो जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी खुद हमारे साथ उस बादशाही में रहेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ही दर हकीकत जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी है, और वो कहता है कि जो मेरे बदन और मेरे खून में शरीक होते हैं उनके अंदर हमेशा की जिंदगी है। आज हम सोचें कि हमारे पास इतनी खूबसूरत और बाबरकत और लाजवाल खुदा ने इस बरकत को रखा हुआ है कि हमेशा की जिंदगी खुदा में यीशु मसीह के बदन और लहू के अंदर पाई जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम भी दुनियावी रोटी खाते हैं, दुनियावी पानी पी जाते हैं, इसके वसीला से हम जरूर मरेंगे।
लेकिन जब हम आज खुदा के अहद में शामिल हो जाएंगे, उसके बदन में शामिल हो जाएंगे, उसके लहू में शामिल हो जाएंगे, तो ये रोटी और ये बदन खाने के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी अपने अंदर रख कर उस हमेशा की बादशाही के वारिस बनाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज देखें कि आज हमारे लिए इतनी बाबरकत और सलामती की बात खुदावंद यीशु मसीह के पास है। 51 आयत को देखते हैं थोड़ी देर के लिए। लिखा हुआ है, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। और फसा के मौका पर बड़े वाज़ह तरीके से मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह ने इस बात को बयान कर दिया कि जब तक कि मैं लौट कर वापस नहीं आता, इस अहद को, इस कौल को आपस के अंदर दोहराते रहना और मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा करते रहना, ताकि तुम्हारे अंदर हमेशा की जिंदगी बढ़ती रहे, तुम्हारे अंदर जिंदगी नशो नुमा पाती रहे और तुम हमेशा इस बात के अंदर कायम रहो, मेरी याद मेरे खून और अहद और लहू के वसीला से, गोश्त के वसीला से तुम्हारे अंदर चलती रहे और याद दहानी करवाती रहे कि हमारे लिए फिदिया दिया गया, हमारे लिए जिंदगी दी गया, हमारे लिए लहू बहाया गया। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 15 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। अब जो कोई ईमान ले आता है किस पर? यीशु मसीह पर, जो हमेशा की जिंदगी है, जो अबदी रोटी है, जो जिंदगी का पानी है, जो दुनिया का नूर है, जो दुनिया की रोशनी है और जो खुदा का बेटा है, और जिसके वसीला से कायनात और कायनात की सारी मखलूकात पैदा की गई हैं, जिसकी वजह से सारी कायनात पैदा की गई है। आसमान, सितारे, सियारे, मखलूकात, हशरात, नबातात और इंसान के सारे मामलात और दुनियाएं और खल्कियात, हर एक चीज खुदा के बेटे यीशु मसीह के वजह से और उसके वसीला से पैदा हुई है, और उसका सारा इख्तियार, उसका सारा कंट्रोल कलाम अक़दस ये फरमाता है, बाप ने अपने अदालत का सारा इख्तियार अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि वो वफादार है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत में कायम है और अपने वादों का पूरा पक्का है और अपने कौल निभाने के लिए हमेशा अपने वादों को याद रखता है और इंसानों की जिंदगियों के साथ किए गए वादे निभाता रहता है। मेरे ज़िदो, सबसे जबरदस्त जो बात है, मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं कि ये जो आयत है, ये आयत कलाम मुकद्दस का दिल है। ये आयत कलाम मुकद्दस का दिल है और वो है यूहन्ना 3:16, यूहन्ना की अंजील के 3 बाब की 16वीं आयत, जहां पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के पास है। बियाबान में मन खाया गया, रोटी खाई गई, सब मर गए बुड़बुड़ाने के वसीला से। आज मेरे जीजों, बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो बुड़बुड़ाते हैं, कहते हैं जी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर हफ्ते आप शायरबानी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे जीजों, हमें इस बात के लिए बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। कलाम अक़दस के अंदर लिखा है इसी रोटी के बारे में, बियाबान में हमारे अबाओ अजदाद जब मिस्र की गुलामी से छूट कर आए थे तो वो भी बुड़बुड़ाए, और लिखा है कि बियाबान के अंदर ही मर गए। आज जब यीशु मसीह कह रहा है कि अबदी रोटी मैं हूँ, आसमान से जो रोटी उतरी है मैं हूँ और हमेशा की जिंदगी की रोटी मैं हूँ, तो जिंदा खुदा के नाम से ये बात वाजिबुल कदर है कि हमें इस बात को जानना है और उसके बदन और खून को लेकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना। अब मेरे ज़िदो, ये जो आयत है बाइबल मुकद्दस का दिल, यहाँ पर बड़े वाज़ह तरीके से लिखा हुआ है, खुदा ने जो दुनिया से मोहब्बत रखी है, उस मोहब्बत का लाजवाल तोहफा जो है वो यीशु मसीह है, और उसी के वसीला से
दुनिया की निजात हुई है, दुनिया को धोया गया। मैं कहता हूँ कि पर्सनल तौर पर मेरे क्रमजी गुनाहों को, मेरी घिनौनी बातों को, मेरे बद किरदारियों को, मेरी ऐसी ऐसी घिनौनी बातों को यीशु मसीह के खून ने धोया और यीशु मसीह की कुर्बानी ने पाक किया, और यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से मेरी तमाम घिनौनी बातें और गुनाह धोए गए हैं और मैं पाक किया गया हूँ और मैं उस हमेशा की अबदी आग से और मौत से बच गया हूँ। हालेलुया। आज मेरे जीजो इस बात को सीखें कि आज हमारे पास एक मौका ज़बरदस्त किया गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं, हमने पिछले संडे भी ये सीखा कि हम घबराते हैं। दुनिया की रोटी, कलाम अक़दस में लिखा हुआ, दुनिया की रोटी जो हम खाते पीते हैं इसके वसीला से हम मरेंगे, और यीशु मसीह जो रोटी दे रहा है उसके वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। लेकिन आज अफसोस के साथ मेरे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो इस रोटी को खाने और लेने के लिए डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाना। हम अगर यीशु मसीह के गोश्त और खून में से ले लेंगे, इसको अंदर ले लेंगे, तो पता नहीं कौन सा हमारे अंदर बम चल जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप इसके अंदर शामिल होना शुरू हो जाएंगे, आप यीशु मसीह पर ईमान लाना शुरू हो जाएंगे, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, अपनी रास्तबाजी को पूरा करना शुरू कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लेंगे और फिर इस अहद में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके अंदर जरूर एक बम फटेगा, और वह रूहानी रास्तबाजी का बम है जो आपके अंदर से तमाम गलाजत को, आपके अंदर से तमाम घिनौनी बातों को, गुनाहों को, बद किरदारियों को आपके अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देगा और आपको यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के साथ हमेशा की बादशाही में कायम कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आए दो लफ्जों में कलाम अक़दस की शुक्रगुजारी के लिए अपने लबों को खोलते हैं, मुत्तफिक होते हैं, अपनी बुजुर्गा रानी बीबी के साथ कलाम अक़दस की शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं दिन भर की सारी फासली रवानी के लिए, खूबसूरत शाम के लिए। इसमें खुदा तो अपने लोगों को जमा करता है, इकट्ठा करता है, ताकि फिर बैठ कर खुदा तेरे नाम को इज्जत दे, अजमत दे। खुदा ये तेरी मोहब्बत है, तेरा प्यार है। आज के सबक के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसमें तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम तेरे मुकद्दस दिन को पाक जानते हुए, पाक मानते हुए खुदा इसकी तज़ीम करें, इसकी खुदा इज्जत करें और खुदा अपना सारा दिन तेरी हज़ूरी में गुजारने, तेरे खुदा इबादत में गुजारने, तेरे हुक्मों में गुजारने, क्योंकि खुदा को अपने कलाम में लिखा है कि मेरे सबक को पाक मानो और इसमें कोई भी दूसरा काम न करो। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सबको तौफीक अता कर ताकि खुदा हम तेरे कलाम पर तवज्जो करने वाले हो, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाले हो। तेरे कलाम में लिखा जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। हालेलुया। खुदा हम तेरे कलाम पर तवज्जो करने वाले हो ताकि भलाई के दिन देखने वाले हो। खुदा तेरी जो खुदा रस्म है, खुदा शायरबानी की, तेरे जिस्म और गोश्त और खून की, इसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो खुदा तूने जब खुदा अपने शिगिर्दों के साथ जमा होकर आपने खाने पर खुदा तूने अपने लोगों को बेशक बरकत दी और कहा कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करना। बेशक खुदा तेरी यादगारी के लिए हम तेरे खून को पीते हैं, तेरे गोश्त को खाते हैं, जिसमें हमेशा की जिंदगी है, जिसमें खुदा हमेशा का इत्मीनान है। जलाली खुदा हम तेरे गोश्त और खून को खाते पीते हुए खुदा तेरी उस मोहब्बत को जो तूने सलीब पर हमारे साथ की उसको पहचान सके, उसको जान सके कि तू हमारा हिफ्ज़ी और फिदिया देने वाला, हमारा निजात देने वाला है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस कुर्बानी को अपने अंदर लेते हुए खुदा अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों की फिक्र करें। क्या खुदा हमारी सोचें कहाँ लगी हैं, हमारे दिल कहाँ हैं, हम इस लायक हैं कि तेरे गोश्त और खून को खाएं। हमें तौफीक अता कर कि हम खुशी से खुदा तेरी इस कुर्बानी को कबूल करने वाले हों और जलाली खुदा हमेशा उन बातों से, कामों से दूर रहे जो तेरे कलाम के खिलाफ है, क्योंकि तुम्हारी हलाकत का खुदा नहीं, तो हमें जिंदगी देना चाहता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तुम्हारी खुदा, इस कुर्बानी को अपने कबूल करना और हम सबको बड़ी बरकत देना। ये दुआ तेरे बेटे मसीह नासरी के नाम से मांग कर पाते हैं। आमीन, आमीन। खुदा तेरी शुक्र।